स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप। तो आप जुड़े रहना पूरी वीडियो में। लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे मैंने खुद पे अप्लाई करके इस ट्रैप से बाहर आया। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल ये वीडियो होने वाला है, तो आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, जब हम इस ट्रैप की बात करते हैं, जो मिडिल क्लास माइंडसेट है, तो इस सोच को समझते हैं, इस टर्म को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। तो ये मिडिल क्लास माइंडसेट क्या है? मिडिल क्लास मतलब कि इंडिया में अगर जैसे टॉप 1% लोग जो हैं, जो मतलब रिच हैं, वेल्दी हैं, सक्सेस हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, और बाकी जो 10-5% हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं आप लो स्टैंडर्ड हैं, यानी कि उन पे इतना पैसा नहीं है, काफ़ी पोवर्टी से वो गो थ्रो हो रहे हैं। बाकी जो रेस्ट बचते हैं लगभग 90-95% लोग, तो ये लोग होते हैं कॉमन लोग, एक क्राउड का हिस्सा होते हैं। तो इन्हें कहते हैं मिडिल क्लास लोग, जो एक सी सोच को फॉलो करते हैं, एक सोसाइटी ये बना लेते हैं और उस सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये अपनी लाइफ को जीते हैं। अब ये जो कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सच या झूठ नहीं होता। ये किसी को नहीं पता। सबकी सच और झूठ की या सही या गलत की डेफिनेशन अलग होती है, काफ़ी सब्जेक्टिव है। अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से सही है तो शायद वो दूसरे इंसान के हिसाब से सही नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से गलत है तो शायद वो उसके हिसाब से गलत नहीं है। तो इसलिए सच और गलत बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। डजेंट मैटर आप कौन सी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे आप रिच क्लास से आते हैं, हाई क्लास से आते हैं, या बिल्कुल पुअर क्लास से आते हैं। तो डजेंट मैटर आप किस जगह से, किस सोसाइटी से, किस एरिया से और किस कंडीशन से आते हैं, लेकिन आपको जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपने बचपन से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, आपने एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज़ जो धीरे धीरे डेवलप होती रही, वो था कि आपको अमीर बनना है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो कैसी आज़ादी? कि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर ना जिए बंद के, कि आपको 9 to 5 या 10 to 6 या इतने से इतने समय तक आपको ये काम करना ही करना है, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं तो आपको वो काम नहीं मिलेगा या उस काम से निकाल दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी लोकेशन पे आपको बिठा दिया, जगह पे बिठा दिया कि सपोज़ आपको इस ऑफिस में ही बैठ के काम करना है, इस क्यूबिकल में ही बैठ के काम करना है, इस जगह पे ही बैठ के काम करना है। या फिर आपको कोई ऐसा काम थमा दिया जिसमें आपको इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, पैसे थोड़े बहुत मिल रहे हैं लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा। इसे कहते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप, यानी कि आपको वो चीज़ें करने पे मजबूर किया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते। तो जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो इन्हीं 3 चीज़ों से हमें फ्रीडम चाहिए होता है, और वो हमारा माइंडसेट ही हमें दिला सकता है। एक तो सबसे पहले टाइम फ्रीडम, कि हम कोई भी काम किसी भी समय पे कर सकें, मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा प्लेस फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, यानी कि हम कहीं से भी वो काम को कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ वर्क फ्रीडम, यानी कि हम कोई भी काम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, ये 3 चीज़ों को चूज़ करने का ऑप्शन है या फ्रीडम है, तो हमारी लाइफ बेटर होती जाती है और हमें ग्रोथ और सक्सेस वहीं से मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाते हैं, इस सोसाइटी की बात मान के कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको देन इसके बाद ये करना है। तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे उस ट्रैप में फंसते चले जाते हो, और जब एक बार आप उस ट्रैप में पूरी तरीके से फंस जाते हो तो वहाँ से वापस आने का रास्ता होता नहीं है, और उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों को निभाते जाते हो। अब इसमें भी ना 2 चीज़ होती हैं। पहला, कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूरी में इस चीज़ को निभाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो वो शायद झेल नहीं पाते और कई बार उनकी लाइफ एंड हो जाती है। दूसरा होता है कि कोई लोग झेलने की कोशिश करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, पार्टी कर लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, अल्कोहल स्टार्ट कर देंगे लेना, तो उससे थोड़ा थोड़ा उनका स्ट्रेस टेम्परेरी बेसिस पे कम हो जाता है, सो दैट कि वो ये जो उनका स्ट्रेसफुल जीवन है वो कट जाए। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि आप जो इस दुनिया में आए हो, आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आए हो, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत सुंदर है, गॉड और यूनिवर्स का दिया हुआ। और अगर इसे आप ऐसे ख़राब करोगे, इन दोनों तरीके से ख़राब करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो दोस्तों, जब आप जा रहे होते हो ना इस लाइफ से, तो कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ आपको पूरी आपकी फिल्म दिखती है कि आपने इस दुनिया में आके कैसे लाइफ को जिया, आपने कैसे ये लाइफ स्पेंड करी। और जब
आप कुछ बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको बस रिग्रेट होता है कि काश आप एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, क्यों आपने अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, क्योंकि आपको उनसे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ करोगे, अच्छे से जॉब करोगे, मैनेजर की बात सुनोगे और अपने आसपास के बड़े लोगों की बात मानोगे, तो शायद आपको कहीं ना कहीं एक मेडल दिया जाएगा आखिरी में आपको इस दुनिया से जाने से पहले। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ परेशान होकर लाइफ को जियोगे और शायद आप हर बार अपने मन को मारो, अपनी उन गोल्स और ड्रीम्स को मार दो जो आपने बचपन से सोचे थे। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलो, इस ट्रैप से बाहर निकलो और एक अच्छी लाइफ जियो। और जब मैं मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिच और वेल्दी होना है। आपको सिर्फ इस ट्रैप से बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ जीनी है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। दोस्तों पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, आदमी होता है अपने माइंडसेट से अमीर। सपोज आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस विज़न पे काम कर रहा हूँ, मैं इस गोल पे काम कर रहा हूँ, इस ड्रीम पे काम कर रहा हूँ विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो कहीं ना कहीं ये मुझे आगे चल के ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा। तो वो माइंडसेट मुझे जिताता है, वो माइंडसेट मुझको ग्रोथ देता है, रादर देन कि मुझे सिर्फ एक दिन कहीं ना कहीं से कुछ लॉटरी मिल जाए। तो इसलिए अगर आप की सिचुएशन अभी भी कैसी भी है, चाहे आप अभी बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर माइंडसेट स्ट्रांग है कि ठीक है मुझे एक दिन वो चीज़ हासिल करनी है और मैं धीरे धीरे उस फ्रीडम को हासिल करूँगा, इस सोसाइटी से बाहर आऊँगा, इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी हैं, उनसे बाहर आऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में दिखेगा, आपके काम में दिखेगा और आपके लाइफ स्टाइल में दिखेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस लाइफस्टाइल से बाहर आए जो ये आप लगातार जी रहे हैं, क्योंकि इससे मिलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मिलेगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी। और ज़्यादातर इंडिया में जो यंग लोग हैं वो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आज तक उन्होंने दूसरों की सुनी और उससे मिला उनको कुछ नहीं। वो हैप्पीनेस और जो पीस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि मुझे आगे चल के अगर मेरी इतने रुपए की जॉब लग गई तो मुझे सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, नहीं होता दोस्तों ऐसा कुछ। हाँ, अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके यूज़ किया, सपोज आपकी जॉब लग गई और आपने फर्स्ट डे से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना 60% 70% जो मेरी सैलरी है उसको इन्वेस्ट करना है, सो दैट कि आप जल्द से जल्द वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकें। यानी कि फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप वही काम करोगे जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी किसी ऐसे काम से जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड होगा, वो आपके लिए आपके बेसिक्स को कवर अप कर देगा। प्लस फिर आपके पास टाइम होगा, फ्रीडम होगा, सो दैट कि आप उस चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो आपको करनी अच्छी लगती है, चाहे वो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, या कोई भी चीज़ आपने लाइफ में मैनिफेस्ट की हो। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे आप स्टेप से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी यही काम किए थे कि जब मेरी जॉब लगी थी तो मैंने पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करने स्टार्ट किए और अपने आप इतना पैसा सेव किया कि आज मैं उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकल पा रहा हूँ, उस फ्रीडम को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे पा रहा हूँ। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप भी इन टिप्स को अप्लाई करो अपनी लाइफ में और इस ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि खुशी से जीना आपका अधिकार है। ये एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपका अधिकार है और ये आपको जीना ही है।